कि यहाँ पर हमने इतना 12 प्रश्न यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगले 8 प्रश्न और देखेंगे। जैसे कि विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र जो पूछे जाएंगे 2024 में, तो उसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न आता है 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे, तो इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न जैसे कि हमारा चैप्टर है विद्युत, तो विद्युत से जितने एग्जाम में आ सकते हैं आप इसको जरूर याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, तो आप याद किए होंगे या नहीं किए होंगे तो कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आप याद रखेंगे, नोट भी कर लेंगे, कॉपी पर नोट कर लेंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का आवेश होते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक हमको जानना है। तो विद्युत आवेश आपको पता होना चाहिए कि आवेश का मात्रक, जैसे ही आवेश की बात कर दी जाए तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो आपको पता होगा कि जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके बाहर की कक्षाओं में कोश में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, होता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन की चार्ज होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज हैं वही चार्ज प्रोटॉन का हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, 4 विकल्प देगा, उनमें से जो आपको सही लगेगा उसको टिक करेंगे। अगर ऐसा पूछ दिया तो उनमें कहीं ना कहीं ये विकल्प आपको देगा, ऐसा दिखेगा, वहां पर आप टिक कर देंगे। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 4, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो कोई हमारे पास चालक हो और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करना हो, तो जब तक इलेक्ट्रॉन न हो, बिना इलेक्ट्रॉन के चालक में धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। तो आपसे प्रश्न में विकल्प देगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसके बिना किसी भी चालक में धारा प्रवाहित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन ही भ्रमण करता है जो निगेटिव होते हैं। उसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न कर रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा की बात कर दी जाए तो धारा का मात्रक एसआई पद्धति में एम्पियर होता है, एम्पियर, जिसे ए से भी प्रदर्शित करते हैं। धारा का परिणाम मात्रक पूछ रहा है। तो धारा का परिणाम मात्रक, अगर धारा का मात्रक की बात की जाए तो यहाँ भी जैसे कि धारा होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं I = Q बाई यानी समय नीचे होता है T, आवेश बट्टे समय, धारा बराबर आवेश बट्टे समय, यानी ऊपर कूलाम प्रति सेकेंड। यहाँ देखो इसी को कूलाम बट्टे सेकेंड को क्या कहते हैं, अथवा करके आप कह सकते हैं एम्पियर। तो धारा का यहाँ भी बताया गया, धारा का एसआई पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर होता है, और धारा का परिणाम मात्रक पूछे तब भी आप बताएंगे एम्पियर होता है। या अगर विकल्प में कि कूलाम बट्टे सेकेंड दे देता है या कूलाम प्रति सेकेंड दे देता है तो भी आप उस पर टिक कर देंगे, आप ये विकल्प सही कर लेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है एम्पियर किसका मात्रक है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि I = आवेश बट्टे समय, I = आवेश बट्टे समय। वैसे आपको पता है कि I का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर बराबर कूलाम बट्टे समय, समय का हो गया सेकेंड। तो अगर इसको इससे गुणा करा दें तो इसका यही मतलब हो गया कि कूलाम बराबर एम्पियर गुणे सेकेंड हो जा रहा है। तो एम्पियर गुणे सेकेंड है, एक मतलब किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक एम्पियर गुणे सेकेंड भी होता है। वैसे आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लेकिन कूलाम
आवेश का मात्रक जो होता है तो कूलाम किसके बराबर है, इससे इसमें गुणा कर लिया जाए तो अकेले जो है कूलाम एम्पियर गुणे सेकेंड के बराबर है। तो आप कूलाम भी लिख सकते हैं या एम्पियर गुणे सेकेंड भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। 1 माइक्रो एम्पियर का विद्युत धारा का मान, तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10 के पावर माइनस 6, एक माइक्रो एम्पियर जो होता है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होते हैं। और यहाँ विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ अगला यह तो हो गया विभवांतर का मात्रक होता है तो वोल्ट होता है। लेकिन यह कह रहे हैं ओम का नियम आप लिखिए। ओम का नियम आप कई को लिखा रहेगा, कई 4 विकल्प लिखे रहेंगे, उसमें से जो सही रहेगा आप लिख देंगे। वैसे ओम का नियम होता है प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टे धारा, ठीक है। यानी R बराबर V बट्टे I, ऐसे आ सकता है विकल्प, या V बराबर I R। तो इसमें से आप लिख देंगे, मान लो V बराबर I R, या आप दिखा सकते हैं R बराबर V बट्टे I। ऐसे आप जो विकल्प रहेगा उसको आप टिक कर देंगे। प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पूछ रहा है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम के नियम है, इसलिए ओम के नाम से ही प्रतिरोध के मात्रक को रख देता है। अगला प्रश्न कर रहे हैं 12 नंबर का, यदि किसी परिपथ में 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, यहाँ लिख देते हैं श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको बताया गया था कि जब श्रेणी क्रम होता है तो R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और डॉट डॉट, हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं तो तीनों को ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी R की वैल्यू हो जाएगी 4 3 7 8 9 ओम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार 12 प्रश्न होगा। अगला